वेलकम टू लाइफ टाइम मेमोरी इंग्लिश। माय नेम इज़ मिनाज भारती। और गाइस जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट्स किया है, आपसे वादा किया है कि हम यहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ग्रामर का, वो लाइफ लॉन्ग के लिए पढ़ते हैं। लाइफ लॉन्ग मीन्स पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपको याद हो जाता है, राइट। और याद कैसे होता है, वो टेक्निक मैंने आपको बताया है। याद करने का मेन टेक्निक क्या है। फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन तो सबको पता है गाइस, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन, राइट। ही प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है, किसी नाम की जगह पे वर्ड यूज़ किया जाता है, राइट। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है गाइस, कैसे पता चलेगा क्या होता है? अगर आपको जानना हो व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सबसे पहले आपको रेसिप्रोकल का मीनिंग जानना चाहिए, राइट। मीनिंग नहीं पता हमें, राइट। सो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल गाइस आपने मैथ्स में पढ़ा है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं पढ़ा आपने मैथ्स में, राइट। इस तरीके से आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा है। इस टाइप का फॉर्मूला जो रहता है मैथ्स में इस तरह से बनाया जाता है ऐसे, और ए बी एक फॉर्मूला रहता है इस तरीके से 1/b, राइट। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और अगर इसमें ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, राइट। ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। सो गाइस रेसिप्रोकल का एक्चुअली मीनिंग जो होता है, डिक्शनरी मीनिंग इसका ये होता है। रेसिप्रोकल मीन्स होता है रिलेशनशिप। क्या मतलब होता है? रिलेशनशिप, आपसी रिलेशनशिप, राइट। आपसी रिलेशनशिप इसका मतलब होता है। रिलेशनशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे? संबंध, राइट। आपसी संबंध, अभी लिखना नहीं है गाइस, आपसी संबंध, राइट। एंड इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? म्यूचुअल रिलेशनशिप, TIONSHIP, रिलेशनशिप। सो एक्चुअली गाइस ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमें बताता है कि इसमें किसी न किसी चीज़ के बीच में आपसी रिलेशन के बारे में बताया जाता है। ये प्रोनाउन ऐसा है, इस प्रोनाउन का काम होता है कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बनाना, आपसी रिलेशनशिप बनाना, राइट। रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा सेंटेंस कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, राइट। सो ये क्या है? ये एक आपसी रिलेशनशिप वाली बात है। और इसका आपने पढ़ा होगा ईच अदर और वन अनदर। पढ़ा आपने गाइस? ये जो वर्ड है ईच अदर का क्या मीनिंग होता है गाइस? ईच अदर मीन्स नहीं पता? एक दूसरे। ईच अदर इसका मतलब होता है एक दूसरे, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि ईच अदर हमेशा यूज़ करते हैं सिर्फ दो लोगों के बीच में रिश्ता बताने के लिए। किसके बीच में? दो के बीच में, राइट। दो के बीच में, राइट। एंड वन अनदर यूज कहाँ करते हैं गाइस? वन अनदर, ANOTH या वन अनदर, इसका मीनिंग भी होता है एक दूसरे, होता है गाइस। और आपको पता है गाइस, हिंदी में अगर मुझे बोलना है कि ये दो लोग हैं फॉर एग्जांपल और कोई नहीं है, हिंदी में मुझे बोलना है कि तुम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब 3 लोग हैं, तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा कि तुम्हें एक तीसरे की हेल्प करनी चाहिए? 10 लोग हैं तो कैसे बोल सकते हैं कि हमें एक 10वें की हेल्प करनी चाहिए? नहीं ना। सो हिंदी में एक ही वर्ड है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चाहे 10 लोग हो चाहे 50 लोग हो। बट इंग्लिश में ऐसा रूल नहीं है। इंग्लिश में 2 लोगों के लिए ईच अदर, और 2 से ज़्यादा लोगों में अगर बोलोगे कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए तो उसमें क्या आ जाएगा? वन अनदर। सो ईच अदर है एक दूसरे, दो लोगों के लिए, और ये क्या है गाइस? एक दूसरे दो से ज़्यादा लोगों के लिए,
के लिए, राइट। सो हिंदी ग्रामर अलग होता है गाइस और इंग्लिश ग्रामर अलग होता है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर दोनों अलग अलग होता है। सो ईच अदर का हम यूज़ करेंगे जब दो लोगों के बीच में रिश्ता बताया जाएगा, आपसी संबंध जब दो लोगों के बीच में बताया जाएगा तो ईच अदर, और आपसी संबंध जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बताया जाएगा तो वन अनदर, राइट। सो सिंपल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बोलना है कि गोलू एंड उज्जवल को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। गोलू और उज्जवल को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यस, टेल मी मैन, टेल मी। दो लोग हैं, सो क्या होगा? मदद करना चाहिए, चाहिए मीन्स शुड। गोलू एंड उज्जवल शुड हेल्प ईच अदर, राइट? अंडरस्टूड? ट्विंकल, गोलू एंड उज्जवल should help each other. So simple. अब अगर मैं चाहूँ तीन लोगों का नाम ले लूँ फिर क्या होगा? अब मैं लिखता हूँ गोलू, उज्जवल एंड दिव्यांशु। अब क्या बोलेंगे? एक तीसरे की हेल्प करनी चाहिए होगा तो हिंदी में तो एक दूसरा ही होगा, लेकिन इंग्लिश में कुछ और हो जाएगा। यस, सो उज्जवल, गोलू एंड दिव्यांशु शुड हेल्प वन अनदर, राइट। नाउ अब एग्जाम में क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है। एग्जाम में इस तरह आ सकता है कि गोलू एंड उज्जवल आर टू फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस। अब सेकेंड सेंटेंस में होगा कि दे शुड हेल्प ईच अदर, राइट। सो ज़रूरी नहीं कि सेम सेंटेंस आपको पता चलेगा, आपका प्रीवियस सेंटेंस ही बता सकता है। और अगर हमें बोले कि हमें एक दूसरे की, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है सेंटेंस, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो क्या होगा गाइस? वन अनदर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए तो मैं दो की बात नहीं कर रहा हूँ, इस दुनिया में जितने इंसान हैं या जितने लोग मेरे सामने, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सो वी शुड हेल्प क्या होगा गाइस? वी शुड हेल्प वन अनदर, वी शुड हेल्प ईच अदर नहीं। आप वी शुड हेल्प ईच अदर तब बोल सकते हो जब दो लोग मेंशन होंगे, राइट। सो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल हैं कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, अगर कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है किसी में, तो क्या वो दो आदमी की बात कर रहा होगा? नो, वो तो सबके बारे में बता रहा होगा। आपके पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, आपके बड़े भाई भी हैं, उसमें आपके छोटे भाई भी हैं। सेंटेंस सो गाइज, अगर सिर्फ हमारा ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया, ये सेंटेंस, तो आप क्या लिखोगे? वी शुड हेल्प वन अनदर, राइट गाइज? वी शुड रेस्पेक्ट वन अनदर। सो सिंपल एंड सो इजी। अब ऐसे सेंटेंसेस आपको जैसा बनाना है आप बना सकते हो, राइट ना। अब आते हैं डेफिनेशन से, राइट। सो गाइज, आप ये समझ रहे हो कि वर्ड मीनिंग से आप रूल्स बना रहे हो, रूल्स, और रूल से आप डेफिनेशन बना रहे हो। कितना इजी है। डेफिनेशन से रूल बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन रूल से, मतलब एग्जाम्पल से अगर आप डेफिनेशन बनाते हो बड़ा इजी हो जाता है। अब आपको मुझे डेफिनेशन बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ब खुद लिख सकते हो कि ऐसे प्रोनाउन जिसका यूज़ आपसी
आपसी संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। सो सिंपल, राइट। और इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और more than two people. Okay, so simple, right? So guys, picture is clear. Okay, so now start noting down.